हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं जो कि वीडियो लेक्चर नंबर आपका 7 होने वाला है। आपने 6 लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए जा करके। और आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको वहाँ पर अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी आपकी दो प्रकार की होती हैं, जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपको बिल्कुल बेसिक से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया जाएगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वॉइस पर हमेशा ही ध्यान रखें कि वॉइस पर क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको अच्छे से समझाया गया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो प्रकार की आपकी होती हैं, तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। तो आपको मैं इंटेंसिव पहले बताता हूँ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होती हैं। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वे प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मास पर डिपेंड नहीं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर दोबारा से देखिएगा, वे प्रॉपर्टीज़ जो मास पर डिपेंड नहीं होती हैं, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आपको समझ में आया, डेफिनेशन से समझ में आया होगा। फिर उसके बाद हम एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल में जैसे टेम्परेचर हो गया आपका, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया। ठीक है, डेंसिटी हो गया आपका। ठीक है, तो क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया। हम तीन ही ज़्यादा ले रहे हैं, और भी एग्जाम्पल हों तो आप नोट्स के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। मैं नोट्स जल्दी ही प्रोवाइड कराने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो टेम्परेचर कैसे, अगर हमारी कोई भी एक बाल्टी है, ये बीकर भरा हुआ है जल से। ठीक है, इसका टेम्परेचर हमने माप लिया, इसका 50 डिग्री है। अगर इसी में से हम और इसी में से जल को अलग निकालेंगे तो उसका टेम्परेचर मापेंगे, तो उसका भी उतना ही टेम्परेचर आएगा जितना कि इस आपकी बड़े बर्तन का टेम्परेचर है। तो इसलिए इसमें क्या है कि मास पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगर किसी भी कमरे का, अगर कमरे में कोई भी प्रेशर है, किसी कमरे का प्रेशर या कैसे माप रहे हैं, तो अगर एक पॉइंट पर किसी का प्रेशर मापेंगे और उसके प्रत्येक पॉइंट पर मापेंगे तो उसका प्रेशर भी प्रत्येक पॉइंट पर एक ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, प्रेशर। ठीक है, इसमें भी प्रेशर क्या होगा, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी कही जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं आपकी क्या है, ये आपकी डेंसिटी। अब बात करते हो डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या है, जैसे कि आप कह रहे हो कि डेंसिटी तो मास पर डिपेंड होनी चाहिए। नहीं भाई, आपको फॉर्मूला पता होगा डेंसिटी का क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। ठीक है, तो मास पर डिपेंड नहीं होती है डेंसिटी, किस पर डिपेंड होती है, वॉल्यूम पर। अगर वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, डेंसिटी अधिक होगी। अगर डेंसिटी अधिक होगी तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसे भी क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं आपकी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं कि वह प्रॉपर्टीज़ जो मास पर डिपेंड होती हैं, किस पर, मास पर डिपेंड होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका वॉल्यूम होगा एग्जाम्पल में। ठीक है, वॉल्यूम हो गया, लेंथ हो गई आपकी। ठीक है, वॉल्यूम हो गया, लेंथ हो गई, ये आपकी वॉल्यूम हो गया, लेंथ हो गई, और भी कई सारी हैं। तो आपको एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ। जैसे कि आपकी कोई भी, ये आपका कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर इसको हम, इसका लेंथ है इसकी 10 मीटर, और सॉरी चौड़ाई है इसकी, विड्थ है इसकी 10 मीटर, और ये 5 इसकी आपकी, ये भी 10, ये मान लीजिए 20 है। ठीक है, ये 20 है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें से अगर हम इसमें से दोनों को दो भाग में इसको तोड़ दें। ठीक है, दो भाग में तोड़ दें तो इसका प्रेशर अलग, इसका प्रेशर क्या होगा, इसका प्रेशर जितना होगा इसका प्रेशर जितना होगा, लेकिन इसका वॉल्यूम इतना है। अगर इसका टोटल वॉल्यूम आपको देखा जाए और इनको आधा कर दिया जाए, तो टोटल में से 10 है, 10 में तो इसका अलग हो जाएगा भाग, दो भाग कर दिए तो एक 5 वाला हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, 5/10 का हो जाएगा, और एक 5/10 का हो जाएगा। ठीक है, इस भागों में टूट जाएगा तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। तो इसको क्या कहेंगे, इसमें कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी में ये आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इन थर्मोडायनेमिक्स में आपकी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं दो प्रकार की। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वे प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मास पर डिपेंड नहीं होती हैं, नो डिपेंड। ठीक है, नो डिपेंड इन मास, उन्हें क्या कहेंगे हम, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है,
ये हो गई आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। और जैसे कि आपके टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, आपकी डेंसिटी हो गया, और जो मास पर डिपेंड होती हैं, जैसे कि मास पर क्या होगी, मास इन डिपेंड, मास पर क्या होंगी, डिपेंड होंगी, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि मैं भी आपको वीडियो में जैसे कि आपको मैनेज कर पा रहा हूँ वैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो उसी माध्यम से आप पढ़िएगा। जैसे मैं आपको वॉइस पर ज़रूर ध्यान दें और आप लोग बिल्कुल बारीक से समझेंगे तो लेक्चर आपको बिल्कुल पूरी तरीक़ा से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो उन्हें क्या कहेंगे, जो मास पर डिपेंड होंगी उन्हें कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मास पर डिपेंड नहीं होंगी उन्हें इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आई होप ये लेक्चर मैंने आपको अच्छे से समझाया तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो लेक्चर को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में इस लेक्चर को शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन प्रेस करें, जैसा कि हम नेक्स्ट लेक्चर को आपके साथ अपलोड करें तब तक आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप लोग इस लेक्चर को जल्द से जल्द देख पाएँ। तो थैंक यू फॉर माई वाचिंग वीडियो। ठीक है, वाचिंग वीडियो।